गाइस, कभी गर्लफ्रेंड या बीवी से लड़ाई हुई है बिना बात के? कोई बात ना हो, कोई रीजन ना हो, फिर भी लड़ रही हो? आप कहेंगे भाई ऐसा हमेशा होता है। होता है, सबके साथ होता है। तो आप क्या करते हैं? दो रास्ते होते हैं आपके पास, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। पहला रास्ता कि भाई अपना सर फोड़ लूंगा, दीवार में मार लूंगा, सर चुप हो जा। या दूसरा, थोड़ी देर बाहर घूम लेते हैं, दरवाजा बंद करके निकल जाते हैं। भाई थोड़ी देर बाद आएंगे, फ्रेश इनफ, मूड फ्रेश होगा तो आ जाएंगे, क्या पता बात खत्म हो जाए। होता है कि नहीं होता? देखिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या हो रहा है वजीर एक्स के साथ। सारी बात करेंगे। देखिए, फालतू में एक ही वीडियो में सारी चीजें घुसा देना मेरी आदत नहीं है। बहुत ही तरीके से आपको, शानदार तरीके से समझाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। बहुत सारे क्वेश्चन है वजीर एक्स के बारे में। वजीर एक्स ने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, और मेरा क्या होगा, मेरे एसेट्स का क्या होगा, मेरे कॉइन्स का क्या होगा, वजीर एक्स बंद तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन एक ही साथ, आंसर सिर्फ एक है। आज मैं आपको इसी वीडियो में सारा फंडामेंटल बताऊंगा कि क्या होगा वजीर एक्स का, और आप लोगों का क्या होगा और क्या करना है, और बाकी एक्सचेंज जो इंडिया में दूसरी एक्सचेंज है उनका क्या होगा, उनके पास क्या रास्ता बचता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, सीईओ मिस्टर निश्चल सेठी वजीर एक्स के, वो दुबई में जाके शिफ्ट हो गए। आप सबको मालूम है, आप सबने न्यूज सुनी, विद फैमिली शिफ्ट हुए। तो यकीनन कहीं ना कहीं उनका मोटिव यही होगा कि भाई दुबई में जाके अब सेटल हो जाएंगे। अब क्यों हुए? इसका पहला कारण दोस्तों यही है जो मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि जब आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ बिना बात के लड़ रही होती है, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो दूसरा वाला सोल्यूशन सबसे बेस्ट होता है कि बाहर चले जाए। ये सीख लेना, अगर नहीं पता हो तो सीख लेना भाई, बाहर जाओ, थोड़ा देर मूड फ्रेश करके आओ। अब देखिए दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट का इतना ज्यादा प्रेशर है कि पूरा हिसाब किताब दो, प्रेशर है कि सारे एसेट का हिसाब किताब दो, प्रेशर है कि सारे अकाउंट्स की जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका हिसाब किताब दो। और वो क्या आसान तरीका है? तो नहीं दोस्तों, ये तो बिल्कुल आसान नहीं है। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात करो, आप 2 साल से अगर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी में बाय और सेल कर रहे हो, पता नहीं कितनी जगह से आपने अपने कॉइन घुमाए, ट्रस्ट वॉलेट से, पैनकेक स्वाइप से इधर उधर लिए, कितनी ट्रांजैक्शन करी, बाइनेंस पे गए, वहां से कुछ टोकन खरीदे, वजीर एक्स पे लिया, विड्रॉल करा, आईएनआर, इतना ज्यादा आप खुद एक कॉइन का हिसाब नहीं लगा सकते। कितने कॉइन तो ऐसे हैं जिनके नाम ही नहीं पता होंगे कि हमने क्या लिया, क्या दिया, क्या बेचा। जिसमें प्रॉफिट होगा शायद आप में ध्यान रहे भी सही, मगर जिसमें लॉस हुआ भूल चुके होंगे। मेरे को खुद नहीं पता मैंने कितने कॉइन में ट्रेड किया, कितने कॉइन में प्रॉफिट लिया, कितने पे लॉस लिया। तो वजीर एक्स के ऊपर जो प्रेशर है सबसे बड़ा कि इनका हिसाब किताब दिया जाए, और ये हिसाब किताब देना बहुत ही नामुमकिन है। ये उसी तरह दोस्तों जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को 10th क्लास की बुक दे दी जाए, वो भी मैथ्स की, कि इसमें जो क्वेश्चन आंसर उसको सॉल्व करो। ऐसा नहीं हो सकता यकीनन। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दुबई या सिंगापुर। 2 ऑप्शन हो सकते थे जो निश्चल सेठी जी ने दुबई को सिलेक्ट किया। देखिए दोस्तों, दुबई और सिंगापुर 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। मैं तो कहूंगा इन दोनों कंट्री में एक बहुत बड़ा हब है क्रिप्टो करेंसी का। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए दुबई एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दुबई में जाने का एक और कारण हो सकता है कि वह अपनी एक्सचेंज को दुबई के साथ रजिस्टर्ड करवाएं, कि वो दुबई की एक्सचेंज हो गई है, हेड ऑफिस दुबई में शिफ्ट हो जाए। अभी तक ये न्यूज साफ नहीं है, लेकिन ये होने वाला है। मैं आपको पहले ही काफी चीजें बता देता हूं जो फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होता है। यही आप कुछ दिनों में देखेंगे कि वजीर एक्स, मैं तो कहूंगा 1 से 1.5 महीने में ही आप लोग देखेंगे कि वजीर एक्स दुबई का एक्सचेंज हो गया। इंडिया की एक्सचेंज ना होके दुबई की एक्सचेंज होगी, और ये कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें हमारा क्या होगा, हमारे कॉइन्स का क्या होगा, क्या होगा, क्या एक्सचेंज बंद हो जाएगी? अगर दुबई की होगी तो हम लोग जो इंडिया में जितने इन्वेस्टर हैं उनका क्या होगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर दुबई की एक्सचेंज रजिस्टर्ड हो जाती है तो सबसे बड़ी बात यह आने वाली है कि आईएनआर का पेयर बिल्कुल गायब हो जाएगा। आईएनआर का पेयर आपको वजीर एक्स में देखने को नहीं मिलेगा। अब इससे क्या होगा? हम लोगों ने आईएनआर में ले रखा है, तो हमारे कॉइन्स का क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसमें साफ तौर पे यही होगा कि आपके जितने भी आईएनआर के कॉइन है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे यूएसडीटी में, या आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इसको एक्सचेंज कर लीजिए। ये आप मैन्युअली करेंगे या ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसे बीटीटी में हुआ था ना कि ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गए थे, वैसे होगा। तो ये तो बात पक्की है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि वजीर एक्स कल को बंद हो जाएगा। ये बंद नहीं होगा इसको, क्योंकि बाइनेंस ने एक्वायर किया हुआ है। 2021 में बाइनेंस ने वजीर एक्स को एक्वायर कर लिया था। ये सब बातें आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम तो आप ये सीधी तौर पे बात समझ लीजिए कि बाइनेंस की एक दूसरी एक्सचेंज है जो है वजीर एक्स। अब एक और बात कर लेते हैं यार, अगर देखिए वजीर एक्स ने ये स्टेप लिया
वजीर एक्स ने इतना बड़ा स्टेप लिया, तो क्या होगा वो छोटी मोटी चिंगबुंगू एक्सचेंज का जो इंडिया में रन कर रही है, जो इंडिया की एक्सचेंज है, उनका क्या होगा? उनके पास देखिए दो ऑप्शन होगा, या तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से चले, जो बिल्कुल अभी फिलहाल देखने में नामुमकिन सा लग रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि वो भी बाहर शिफ्ट हो जाए। लेकिन छोटी एक्सचेंज जो है, जिनका अभी प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं है, उनके साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि बंद हो जाए। और अगर बंद हो जाएंगी तो आपके एसेट्स छोटी मोटी एक्सचेंज पे फंस भी सकते हैं। वो आने वाले टाइम में जैसे जैसे होगा, देखिए मैं किसी एक्सचेंज का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी एक्सचेंज पे बता नहीं रहा हूं कि ये वाली एक्सचेंज बंद हो सकती है, ये वाली नहीं, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस है। तो छोटी मोटी एक्सचेंज के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी मोटी एक्सचेंज का फ्यूचर अभी कुछ नहीं पता। अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी वजीर एक्स दुबई में जाकर शिफ्ट होने का ऑप्शन आजमा सकता है, तो छोटी मोटी एक्सचेंज का क्या ही कहना। सबसे जरूरी बात है कि दोस्तों हमने क्या करना है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा आपके एसेट्स का, तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वजीर एक्स दुबई में शिफ्ट हो गया तो यकीनन वो दुबई के साथ दुबई का एक्सचेंज बनने वाला है और आपके जो कॉइन्स है वो सेफ हो जाएंगे। वजीर एक्स टोकन जो इतना ज्यादा डाउन है, कहीं ना कहीं वो भी पंप लेगा, लेकिन इस टाइम में टाइम लगेगा, इस चीजों में टाइम लगेगा। जैसे बिटकॉइन है, अभी अगर मैं बात करूं ना 2 से 3 महीने में इसी नंबर पे ट्रेड करने वाला है, 39,000 से 43,000, मतलब 39,000 से 43,000 के बीच में ही हिचकोले खाता रहेगा। ऐसे ही BNB का होगा, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं इथेरियम का, ये भी 3 से 3,500 रुपए के बीच में ट्रेड करता रहेगा। कोई भी कॉइन बहुत अच्छा पंप लेने वाला नहीं है फिलहाल 1-2 महीने, जब तक ये हौच-पौच खत्म नहीं होता, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का अभी बहुत हौच-पौच है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करूं तो नोटिस उल्टे सीधे आ रहे हैं कि आपने इतना अर्न कर लिया, करोड़ों रुपए कमा लिए, लाखों रुपए कमा लिए, आपको इतना टैक्स भरना, सब हौच-पौच चल रहा है, कोई कैलकुलेशन राइट है ही नहीं, क्योंकि अभी खुद ही नहीं पता ना कि क्या काम करना है, सब कुछ हौच-पौच चल रहा है। अगर मैं बात करूं P2P की, एक ऑप्शन है P2P का, तो क्या वो स्टार्ट हो जाएगा? वो तरीका सही है? तो दोस्तों अगर P2P की आपने वीडियो नहीं देखी ना, उसका मैंने आपको बहुत ही फंडामेंटल तरीका बताया कि P2P का क्या होने वाला है। अगर आपने नहीं देखी ना, तो P2P का ऑप्शन भी आपके लिए कहां खतरनाक होने वाला है, ये भी बात आप समझ लेना। ये उसका थंबनेल है और ये उसका कार्ड है, यहां पर आके जाके आप देख सकते हैं कि P2P का ऑप्शन आपको किस तरह परेशान कर सकता है इन फ्यूचर। ये भी मैंने आपको बहुत पहले बता दिया और आने वाले समय में यही आप देखेंगे P2P में। अगर आप उस बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर कर देना P2P देखने के बाद। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अगर आप कहेंगे कि वजीर एक्स चला जाएगा, सारी इंडियन एक्सचेंज चली जाएगी, तो हम लोग विड्रॉल कैसे करेंगे? हम लोगों के पास विड्रॉल कैसे आएगा? हमारा अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट में कैसे आएगा? सबसे चिंताजनक बात मैं कहूंगा कि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो सबसे ज्यादा यही है कि भाई अगर हम लखपति करोड़पति हो भी गए तो हम विड्रॉल कहां से करेंगे? देखिए, एक ऑप्शन P2P का हो सकता है, सभी एक्सचेंजों पे हो। आने वाले टाइम में वो कैसा कैसा रन करता है, कैसा कैसा आपको परेशान करता है, कितना % आपसे ज्यादा लेता है, वो उस वीडियो में मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर बात करें, एक ऑप्शन तो ये हुआ, दूसरा ऑप्शन जो इंडियन गवर्नमेंट तैयार कर रही है और इसके ऊपर काम चालू है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी देखने को मिलता है, देखिए शिकंजा कस रहा है, ये ट्रैप हो रहा है कि कैसे कैसे आप लोगों से पैसा लिया जाए, कैसे कैसे आप लोगों से टैक्स लिया जाए। तो एक ऑप्शन इंडियन गवर्नमेंट के पास ये है कि जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो अपनी एप्लीकेशन से दे, और इस एप्लीकेशन पे काम भी किया जा रहा है कि जितना भी आपका एसेट्स है आप उस एक्सचेंज में डालेंगे, उस वॉलेट के अंदर डालेंगे जो इंडियन वॉलेट होगा, और वहां से आप अपने बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास भी एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि भाई अगर इंडियन से टैक्स लेना है तो उसको विड्रॉल का प्रोसेस देना पड़ेगा। आप कहां से देंगे? वो अपनी एप्लीकेशन से देंगे, उसके ऊपर काम हो रहा है और वहां पर आप अपना एसेट डालकर विड्रॉल भी ले पाएंगे। और दूसरी बात अगर मैं बताऊं ना, कि आप अगर कह रहे हैं कि भाई वजीर एक्स टोकन का क्या होगा, वजीर एक्स शिफ्ट हो जाएगी तो टोकन का क्या होगा? अगर ये न्यूज आ जाती है ना कि भाई वजीर एक्स जो है दुबई में रजिस्टर्ड हो गया है, तो वजीर एक्स भी बहुत अच्छा पंप ले सकता है। वजीर एक्स की हालत अभी बहुत ज्यादा खराब, 50 रुपए के आसपास, 45 रुपए 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वजीर एक्स टोकन के लिए भी न्यूज बहुत बढ़िया हो सकती है कि आपको वजीर एक्स टोकन में भी पंप देखने को मिले। और ये जब चीजें सारी हो जाएंगी ना, इंडिया का हौच-पौच खत्म हो जाएगा, टैक्सेस के ऊपर जो 2-3 महीने में जो मारामारी हो रही है वो खत्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं रास्ते जो है स्मूथ हो जाएंगे। उसके बाद ही बिटकॉइन अपनी स्पीड पकड़ेगा, इथेरियम अपनी स्पीड पकड़ेगा, BNB अपनी स्पीड पकड़ेगा, और साथ साथ सारे मीम कॉइन और आल्ट्स कॉइन भी स्पीड पकड़ने लग जाएंगी, और सारा मौसम जो है सुहाना हो जाए। लेकिन वो आने वाले 2-3 महीने में अभी नहीं लगता कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये हौच-पौच संभालने में ना 2 से 3 महीने लगने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं जुलाई लास्ट तक आपको हो सकता है कुछ अच्छी पॉजिटिविटी क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिले। तो
आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे समझाने का तरीका कैसे लगा, पूरे आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए कि नहीं हो गए, सब चीजों का जवाब आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, मेरी इस वीडियो में जरूर बनाना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।